Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine. क्लास 6 के मैथ्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। इसके 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, हमें ये नंबर्स गिवन है, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये जो नंबर है, हमने वो नंबर लेने हैं जिससे ये नंबर पूरे का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो, जिससे का कोई रिमाइंडर ना रहता हो, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो वो सारे नंबर जिससे 20 कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो इसका फैक्टर कहलाएगा। तो अब आते हैं अपने नोटबुक की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20। ठीक है, हमने 20 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 20 1 जार 20, 2 10 जार 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 5 जार 20। 5 के बाद 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता एंड 10 के टेबल में आता है, जो कि हम लिख चुके हैं। मीन कि ये 1 फैक्टर है 20 का, 20 फैक्टर है 20 का, 10 भी फैक्टर है, 2 है, 4 है एंड 5 है। ऑल दीज नंबर आर फैक्टर्स ऑफ 20। क्योंकि अगर हम इन्हीं टेबल से इस 20 को डिवाइड करते हैं तो ये पूरे का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो हमारे पास 20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 2, अब हम इसको सीक्वेंस से लिख लेंगे, 4 5 10 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास 20 के फैक्टर्स हैं। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 26। 26 हमारे पास है, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो हमने 26 को चेक करना है कि ये कम्प्लीटली किस किस नंबर से डिवाइड होता है। सबसे पहले 1 26 जार 26, फिर 2 हाउस आर 26, 2 1 is 2 एंड 2 3 is 6। मीन कि 13 2s are 26। अगर हम 26 को 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये 13 2s are, ठीक है, 13 3 2s are 6, 2 1s are 2, 13 2s are 26 आता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कोई नहीं बचता। तो हमारे पास 13 2s are 26 है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम नंबर चेक करेंगे कि अगर इसमें 26 आता है 3 के टेबल में, 3 में नहीं आता, क्योंकि अगर हम 26 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में देखें, 3 1 जार नहीं, 3 0 जार 0, 2 एंड 6 26। नाउ 3 8 जार 24, 3 9 जार 27। तो 24 एंड 27, 24 इज़ लेस देन 26 एंड 27 इज़ ग्रेटर देन 26। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम 24 राइट करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, जो कि पूरे का पूरा डिवाइड नहीं होता। इस वजह से हम क्या करेंगे कि 3 के टेबल में नहीं आता, ये 4 के टेबल में चेक करेंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24 एंड 4 7 जार 28। 4 के टेबल में भी 26 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता और 9 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता। इट्स मीन जस्ट ये 4 जो हैं ये हमारे पास 26 के फैक्टर्स हैं। इस तरीके से आपने एक एक नंबर को लेके चेक करना है और उसका फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके मैंने आपको नोटबुक पे
कुछ पार्ट्स इसके करवाए हैं, वो आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे और इसके बाकी के पार्ट्स की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स 20 के फैक्टर्स मैंने आपको निकालना बता दिया कि कैसे हम फाइंड करेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास 20 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब इससे आगे हमारे पास है 48 थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स इसी तरीके से फाइंड हुए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। इन सब नंबर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास डिवाइज़र है, 48 डिवाइडेड है, तो हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचता। 1 48 ज़ा 48, 2 24 ज़ा 48, 3 16 ज़ा 48, 4 12 are 48, 6 8 are 48. Now the 5 1 is 42. 1 2 3 4 6 7 14 28 and 42 is a factor of 42. नंबर 8 हमारे पास है 1 2 4 8 16 and 32। ये हमारे पास है इसके फैक्टर्स। अब इनके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं आप उसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे ऑन रफ नोटबुक। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।